स्टार्ट। क्यों, क्या हुआ? आ रहे हो थोड़ी देर में। आ रहे हो तो बात कर लूंगा, कटे बन जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। फाइन, वी स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हाँ जी, चलिए वी स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट्स पर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था शायद। कोई होमवर्क दिया हुआ था क्या आपको? इज देयर एनी होमवर्क? नो सर। Good morning, sir. Very good morning. Now we take the questions. Limit x tends to 0, 1 upon x sin inverse 2x upon 1 plus x square. सॉल्व करिए सब बच्चा। लिमिट x tends to 0, 1 upon x sin inverse 2x upon 1 plus x square. जल्दी करिए। अब भाई सबसे पहले क्या चेक करेंगे? लिमिट का कौन सा फॉर्म है? x बराबर कितना धर देंगे इसके अंदर? 0। कितना रख दोगे बेटा? x बराबर 0। अगर आपने x बराबर 0 रखा तो साइन इनवर्स क्या बन गया? 0। और नीचे में भी क्या बन गया? 0। साइन इनवर्स 0/0 कितना हो जाएगा? बोलिए। 0/0 फॉर्म हो गया। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? Yes, बताइए sir. मुझे फिर। तो फिर देखिए, आप हम इस सवाल को सॉल्व करें तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो देखिए उसका हम लोग एडवांटेज लेते हैं। क्योंकि अगर लोग इसके अंदर तो हम लोग क्या करें भाई, यहां पर भी हमारे पास x है। अगर मान लीजिए तो हमारे पास क्या मान लीजिए, हम लोग साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं रे बेटा? 2 tan इनवर्स x। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से 1। क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं या क्या ये रिजल्ट आप जानते हैं? हेलो आर्यराज। यस सर। यस सर। जानती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से? यस सर। है? कैसे प्रूफ होगा? खैर, ये प्रूफ तो आईटीएफ में होता है। और अगर आप देखेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको इसे प्रूफ करना भी है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। वैसे आपका आईटीएफ बहुत अच्छा होना चाहिए बाबा। पुट x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा रख दिया हमने तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का। साइन 2 थीटा। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज sin इनवर्स एंड दिस इज sin 2 थीटा। करेक्ट? तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस इज 2 tan इनवर्स x। कैसे? यहां से आप थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना बनेगा? tan इनवर्स x। और sin इनवर्स और sin कैंसिल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। और लिमिट हमारी पास कितनी आ जाएगी? x बिलोंग्स टू -1 से 1। इसके लिए आप अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नोट्स को रिवाइज करें कि ये कैसे हुआ। लेकिन अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आपकी जिंदगी बहुत सुगम हो सकती है। तो कैसे सर? अब हम इस सवाल को बहुत आसानी से एक झटके में हलाल कर सकते हैं। देखिए, दिस इज द वे टू हलाल। x टेंड्स टू 0, 1/x।
इस इतने की जगह क्या रख देंगे बाबू, बोलो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। याद करिए हमने लास्ट क्लास में ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ जाएगा। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबा 0। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी तक कोई भी डीएल हॉस्पिटल का रूल यूज नहीं किया है, कहीं भी मैंने डीएल हॉस्पिटल का यूज नहीं किया है। हम स्टैंडर्ड जैसे जैसे हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं अभी भी आपको ये सलाह देता हूं कि आप डीएल हॉस्पिटल का कम से कम यूज करें। इसीलिए अगर आप नहीं करेंगे तो आप लिमिट बहुत अच्छे से सीखेंगे, और अगर आपने डीएल हॉस्पिटल का यूज करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो ये मान लीजिए लिमिट्स आप नहीं सीखेंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, एक आध, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल कई बार बड़ी डिफिकल्टी दे देता। अब भाई आप इसमें अगर डीएल हॉस्पिटल लगाओगे तो हम तो मारे जाएंगे ना यार। अगर इसमें अगर आपने डीएल हॉस्पिटल लगा दिया तो हम लोग तो मारे जाएंगे। ये कोई रजनी कोई लड़की है, ये बोल रही है कि सर मेरा वेटिंग दिखा रहा है, बट मेरा चल गया। भाई रजनी कौन है? अगर एनी गर्ल्स तो उसकी हेल्प करिए आप। सर पतली वाली। चलिए, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज tan इनवर्स x अपॉन कितना x। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हुई थी लास्ट क्लास में, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं? अरे यस सर। दिस इज 1, दिस इज 2 into 1, द आंसर विल बी व्हाट 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2। अगर आपको ये रिजल्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। आप डीएल हॉस्पिटल लगा के देख लेना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हो गया? सब लोगों ने उतार लिया? जल्दी कंप्लीट करिए। सर हो गया। यस सर, कंप्लीटेड। Completed. Now we write the next questions here. हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। The next question is limit x tends to 0. Limit x tends to 0. tan x minus sin x by x cube। मैंने बताया आपको जो मेथड अभी तक आपने पढ़ा है वही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। tan x minus sin x अपॉन x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब। tan x minus sin x, सॉरी, हाँ जी। हाउ टू अटैक ऑन दिस क्वेश्चन, कैसे इस पर अटैक करेंगे हम लोग? ध्यान दीजिए, मेरा 11th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो देखेंगे, मैं एक बात हमेशा करता था, गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? कि साइन कोस के अलावा जितने भी होते हैं उनको साइन कोस में बदल लो, ठीक है? सो बदल लेते हैं। यहां पर साइन और कोस के अलावा कौन है? तो tan है, तो tan को यहां से क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। तो नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबा 0। tan x को क्या लिखा? sin x अपॉन cos x। अच्छा, पहले फॉर्म चेक कर लेना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सवाल सॉल्व कर देते हैं लेकिन आंसर हमारा डायरेक्ट पुट करने से आ जाता है, तो आपको लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां। कई बार क्या डायरेक्ट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू दे रहा होता है फंक्शन, मतलब दिया गया क्वेश्चन, और हम लोग उसमें लिमिट सॉल्व करने में लग जाते हैं, कभी कोई ना कोई प्रोसेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये फॉर्म चेक कर लिया करिए कि जो मैंने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको बताई थी कि उनमें से कोई है या नहीं है। करेक्ट? चलो बेटा, चलिए। सो कैसे करेंगे भाई, बताइए। साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स अपॉन नीचे में कितना है भाई? एक्स क्यूब है।
अब क्या करेंगे भाई, हमें तो लिमिट सॉल्व करना है, तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबा 0। अच्छा ये बताओ इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है बेटा, तो sin x कॉमन आ रहा है, sin x तो sin x हम लोग क्या लिया, कॉमन लिया। बताइए ना क्या बचा, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कितना एक्स क्यूब। क्या आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, देखते जाइए आप कैसे, देखो ऐसे बेटा ये sin x है, इसके नीचे अगर एक x आ जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, बोलो ना यार। तो हम लोग क्या करें, इसके नीचे एक x ले आए और इधर कितना छोड़ दें, एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे में एक्स क्यूब था। क्या ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बताओ भाई इसका वैल्यू कितना है बाबा, या फिर अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग कर दो, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट याद करिए, अगर फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम अलग अलग के लिमिट लगा सकते हैं। मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपको ये बात बताई थी, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये तो मैंने अलग लिमिट लगा दी इस वाले पोर्शन पे। अब इसके पास आओ तो ये क्या लिखेंगे भाई, यहां पे 1 माइनस कितना रे बाबा cos x डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर इंटू cos x। अच्छा ये बताओ इस वाले पोर्शन की आपने अलग लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, सो अल्फा सॉरी एल बराबर, अच्छा ये बताओ इस लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इस लिमिट का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए यहां से। अब हमारा जो सवाल बच गया वो बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स भी अलग से सॉल्व हो रहा है, 1 बटा कॉस एक्स, आपने अलग अलग लिमिट लगा दी इसके भी। अच्छा ये बताओ जो जिस पोर्शन में हमें लिमिट में एक और बात ध्यान में रखनी है, जहां से हमें फाइनाइट आंसर मिल रहा है, क्या कहा मैंने, जहां से मुझे फाइनाइट आंसर मिल रहा है लिमिट के क्वेश्चंस में, तो वहां से आंसर ले लेना चाहिए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले लेना चाहिए। सर क्या फायदा उससे, फायदा उससे यह है कि भाई हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो हमारे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कम हो जाएगा। मेरी बात क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रहा है कि जो एक्सप्रेशन जो भी पार्ट लिमिट के क्वेश्चंस में, अगर मान लीजिए बड़ा सारा क्वेश्चन है और उसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो आप उस फाइनाइट वैल्यू को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या कर लो, ले लो। आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे भाई, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहां से भी हमें डाटा कितना मिल गया 1। बस अब तो ये सवाल बहुत छोटा हो गया, लिमिट x टेंड्स टू कितना बाबा 0 1 माइनस कॉस एक्स देखा तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक ही आदमी की याद आती है, और वो आदमी होता है कौन, सुपरहीट। कौन होता है, सुपरहीट। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 sin एंड डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। बस अब हमारा सवाल खत्म होने की कगार पे है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने लिखा 2 तो बाहर आ जाएगा, दिस इज साइन x बाई 2 के ऊपर पावर कितना रे बाबा 2, ए स्क्वायर था ना इसीलिए। अच्छा यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां भी x है, इसके ऊपर पूरे पर स्क्वायर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x का वैल्यू कितना होता है बेटा 1। तो एक बात बताइए ना यार, यहां पर एंगल x बाई 2 है, यहां पर x है, तो हम क्या करें, इसको अंदर ही अंदर 2 से भाग दे दें, 2 से क्या कर दें, गुणा। इसके ऊपर स्क्वायर भी है, यहां भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना दे देगा 4, तो बाहर निकाल लिया मैंने 4, तो 2 बटा 4 तो आ गया बाहर, 2 ऊपर से और ये नीचे से। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला कितना बना रे बाबू, दिस इज साइन x बाई 2, और यहां भी कितना रे बाबा x बाई 2, और इस पूरे एक साथ क्या लगा दिया, होल स्क्वायर। नाउ ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई 2, x बाई 2 का वैल्यू कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो आंसर कितना 1 बाई, द आंसर ऑफ दिस लिमिट इज 1 बाई 2। अगर आपको इसमें कोई भी स्टेप में अगर डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर दूसरा वाला रो में फर्स्ट लाइन, कुछ कह रहे हैं आप? दूसरा वाला रो में फर्स्ट लाइन, दूसरा वाले में ये वाला
यस सर। देखो बेटा क्या हुआ, यहां से 1 माइनस कॉस एक्स तो अपनी जगह है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, ये 1/cos x अलग कर लिया, क्योंकि अच्छा ठीक है सर। जब x 0 डालोगी ना तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, और 1 होता दुनिया है। में क्या होता है, फाइनाइट होता है, एग्जिस्ट करता है, हाँ। इसीलिए Yes, मैंने sir. उसका वैल्यू अलग कर दिया। लिमिट को अलग अलग ले जा सकते हैं, याद करिए मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताया था। हाँ सो इसे जल्दी से कॉपी कर ले। सर दूसरा वाला लाइन, दूसरा वाला में चौथा लाइन सर, चौथा नंबर का 1 2 3 4 दिस वन। यस सर। फाइन, जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर में एंगल साइन का x/2 था, यहां पर मेरे पास ओनली एक्स स्क्वायर था, तो पहले मैंने x के ऊपर स्क्वायर अलग लिख दिया, फिर मुझे इसका Yes, sir. एंगल x/2 चाहिए था, तो यहां भी मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया इस ब्रैकेट के अंदर, यस सर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 तो लिख दिया बाहर, कांस्टेंट आ गया, ऊपर में 2/4 था, लिमिट x टेंड्स टू 0। Yes, sir. अब ये sin x/2 sin x/2, नीचे में x/2 x/2, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर एक साथ लगा दिया। अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, जितना एंगल यहां उतना ही यहां, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर One. कितना 1, तो आंसर कितना 1/2। 1/2। हो गया। यस सर। नाउ वी टेक सर नेक्स्ट हो जाइए। क्वेश्चंस। सर हाँ भाई जल्दी करो मनीष। चलिए बाकी लोगों के लिए सवाल लिख दिया जाए। लिमिट x टेंड्स टू 2, x² माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस साइन x माइनस 2। हो गया सर। सॉल्व करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक करिए कि लिमिट हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म को आप बहुत अच्छे से याद कर लो, एकदम घोटा मार लो। हो गया भाई। सो आप चेक कर सकते हैं x बराबर, अच्छा फॉर्म चेक करने के लिए आप डायरेक्ट x का वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो यहां 4 माइनस 4 ऊपर में 0 बन रहा है, 0। ये भी Yes, 4 sir. 4 माइनस 4 कट गया, और ये 2 माइनस 2 0, दैट इज दिस 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है, तो अब हमें स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो अभी तक हम लोगों ने लिमिट में कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए टू सॉल्व द लिमिट्स। लिमिट्स में हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़ लिए। पहला मेथड हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। और तीसरा हमारा अभी कौन सा मेथड चल रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो इसके अलावा हम कोई भी मेथड नहीं लगाएंगे। तो क्या करो भाई, ऊपर में दिख रहा है इसके फैक्टर हो रहे हैं शायद, अरे इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर हो रहे। क्या क्या हो रहे हैं? यस सर। सर x minus 2 x plus 1। x माइनस 2 x प्लस 1, करेक्ट। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा बाबा, x, तो ये x माइनस 2 आ गया यहाँ पे, माइनस की तरह साइन x माइनस 2 आ रहा है। यस सर। बोलो ना भाई। यस सर। अब मुझे बात का जवाब चाहिए,
अच्छा, अगर मैं नीचे से x-2 कॉमन ले लूं तो इसका एंगल x-2 है और इसके नीचे में भी x-2 आ जाएगा, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि Yes, sir. डिनोमिनेटर से मैंने x-2 कॉमन लिया, मैं स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक लॉजिक बताया था। व्हाट इज द लॉजिक? लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। आंसर कितना इसका? 1, क्योंकि x a को जा रहा है तो ये साइन 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये जो फॉर्म बन रहा है, दिस फॉर्म इज 0/0 फॉर्म, इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 1। तो यहां पर x माइनस a, a की जगह कितना रे बाबा? 2, तो x टेंड्स टू 2 है, तो हम लोग क्या करें इसमें? लिमिट x टेंड्स टू कितना? 2, ऊपर में x माइनस 2 है, इधर x प्लस 1 है, एंड डिवाइडेड बाई नीचे से x माइनस 2 कॉमन निकाला। व्हाट इज रिमेनिंग हियर? x माइनस कितना बचेगा रे बोल? साइन x माइनस कितना बेटा? 2 अपॉन x माइनस 2। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x टेंड्स टू 2 लिमिट है, तो इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और x बराबर 2 रख दिया, तो ऊपर में कितना आ गया? 3, ऊपर वाला, नीचे में क्या रखा? 2 माइनस इसका वैल्यू 1 था, 2 माइनस 1 कितना? 1, आंसर कितना? 3। आंसर इज 3। हाँ भाई, हो गया। Yes, sir. नाउ वी मूव फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n cos π/4n into sin π/4n। मुझे आंसर दीजिए इसका। हाँ जी भाई साहब, मेरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मास्टर का डायलॉग याद करिए, जो आपने कभी अगर मास्टर से पढ़ा है या फिर जिस भी मास्टर से आपने पढ़ा है। जब भी आपने साइन और कॉस गुणा में देखा, लिमिट को पहले भूल जाओ, पहले ट्रिग्नोमेट्री से डील करो। जब भी साइन और कॉस गुणा में देखा तो उससे पहले कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? 2 से गुणा 2 से भाग। 2 से गुना आग। और उसके बाद कौन से फॉर्मूले को सोचते हैं? 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, या फिर 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग खबर है, इसका भी एंगल और इसका एंगल, दोनों का एंगल क्या है? सेम है। सेम। तो डायरेक्टली
किसका फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा रे बाबा, बताइए। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin theta into cos theta. तो आप देखिए ना यार, ये 2 को यहां से इसके नीचे उचका दिया, और ये साइन थीटा कॉस थीटा है, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा। दिस लिमिटिंग इज लिमिट n टेंड्स टू कितना रे भाई, इंफिनिटी, n अपनी जगह है, एंड दिस इज साइन 2 इंटू थीटा। थीटा कौन है रे बाबा, पाई बाई कितना 4n, सही बात है ना रे, एंड डिवाइडेड बाई कितना बोलो 2। इस 2 को अंदर घुसा दो, क्या मिलेगा बोलिए ना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n इंटू, बोल रहा सर क्या लिखे यहां पे, 2 अंदर गया बेटा तो क्या लिखिएगा, साइन, बताओ साइन पाई बाई कितना 2n, और बाई कितना लिखा हुआ है 2। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लिमिट सॉल्व करने से पहले आप लिमिट का फॉर्म जरूर चेक करें। लिमिट सॉल्व करने से पहले लिमिट का फॉर्म चेक करना बहुत जरूरी है। सो n अगर इंफिनिटी को जा रहा है, n किसको जा रहा है, इंफिनिटी, तो यहां पर इंफिनिटी धर दिया, n इंफिनिटी को जा रहा है, तो दिस इज 1 अपॉन इंफिनिटी, किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है रे, 0 की तरफ। तो ये मुझे बताओ, ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, मैंने यहां लिख रहा हूं फिर से, यदि n इंफिनिटी को जा रहा है, देन 1/n किसको अप्रोच कर रहा है, 1/n मतलब ये वाला बंदा, अच्छा ये लिख दो ना, पूरा लिख दो यार, देन पाई बाई कितना 2n, देन पाई बाई 2n किसको अप्रोच कर रहा है, 0। तो भाई ये पूरा 0 हो गया, इतना पोर्शन, और ये इंफिनिटी है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया भाई लिमिट का, 0 इंटू कौन सा फॉर्म रे, इंफिनिटी। क्या 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है बेटा, अरे बोलो ना पहलवानों, होता है। उन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये भी एक फॉर्म होती है। अच्छा ये बंदा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अब हमारा दिमाग क्लिक उसी एंगल में करना चाहिए, व्हाट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हमारा एंगल क्लिक, मतलब दिमाग क्लिक करना चाहिए कि साइन x बाई एक्स, मतलब जितना एंगल में है उतना ही नीचे होना चाहिए। तो भाई एंगल में कितना है सर, पाई बाई 2n है, तो साहब n तो हमारे ऊपर में लिखा हुआ है, तो एक काम करो ना, इसे उचका के लिख दो। सो ये कैसे लिखाएंगे उचका के, l बराबर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इधर कितना भाई बोलिए साइन, दिस इज पाई बाई कितना 2n, और डिवाइडेड बाई ये 2 था तो इसको उचका के लिख दिया, क्या लिखिएगा बोलिए, 2 तो अपनी जगह है, तो 2 बाई कितना लिख दिया n, 2 बाई क्या लिख दिया रे n। क्या यहां तक का बात आपको समझ में आ रहा है, हेलो एवरीवन, यस सर। फाइन। Yes, sir. अब मेरा जितना एंगल है उतना मुझे यहां चाहिए ना भाई, तो बताओ बेटा, देखो यहां पर ब्रैकेट है, मुझे पाई बाई 2n चाहिए, तो क्या करूं बताओ, मैं पाई बाई 2n चाहिए, तो n तो नीचे में चाहिए, तो मैंने पाई बाई 2 चाहिए, ये मैंने पाई बाई 2 इंटू क्या कर दिया बोलो, 2 बाई पाई कर दिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा रे भैया, आ रहा है, यस सर। मैंने क्या किया, पाई बाई 2 से गुणा, और फिर 2/पाई से ऐसे लिख दिया मैंने, तो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, अभी भी ये वही लिखा हुआ है जो पीछे में था। अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिख दो और आंसर आ गया, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज साइन पाई बाई कितना बाबा 2n। अब बताओ इसके नीचे क्या लिखोगे, पाई बाई 2n, इसको एक साथ ले जाओ भाई, तो चलो भाई पाई बाई 2n लिख दिया एक तरफ, अब क्या बचा रे, 2 दूनी 4, 4 बटा कितना पाई, ये उच के ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये बताओ इस लिमिट का वैल्यू कितना, 1, 1। क्यों 1, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, यस सर। लिमिट इंफिनिटी होते हुए भी, लिमिट इंफिनिटी होते हुए भी आंसर कितना आ रहा है 1, क्यों, लॉजिक क्या है कि ये किसको, अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 0 बाई 0 बन रहा है, इसीलिए आंसर 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4, सही है कि गलत है भाई, आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4।
एक बार आंसर वेरीफाई कर लो जल्दी से। आंसर कितना है भाई? पाई बाई 4। आंसर को वेरीफाई कर ले जल्दी से फटाफट। आंसर को वेरीफाई कर ले भाई, मुझे तो ठीक लग रहा है। वेर इज पूजा गुप्ता? Yes, sir. पूजा गुप्ता इज देयर? Yes, sir. गुड 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 गुड। आकांक्षा आप समझ पा रही है? Yes, sir. वेरी गुड। रंजनी, रंजनी आ गई ऑनलाइन? यस सर। उस फोन में ऑन नहीं हो रहा था, आपको मैसेज किए पर रिप्लाई नहीं दिए। बेटा क्लास चल रहा था ना, इसलिए नहीं दिया होंगे रिप्लाई। जी। आप ओडिशा में हो क्या अभी? यस सर। बाबा रे, ओडिशा 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 इज, ओडिशा मतलब भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। जी सर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। जी सर। यस सर। मेरा जीके ठीक ठाक है नहीं? आबिद सर जयपुर में है। नाउ गाइस, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं अपन लोग। हाँ सर जी। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट सवाल का आंसर दीजिएगा जल्दी से मुझे। याद है। नेक्स्ट सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखता हूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स एक्स। बड़ा सही सवाल है, यात्रीगण जल्दी से आंसर दें। जब जब इनवर्स आएगा ना, तब तब बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, हो गया होगा? नहीं अपना देख लो। हाँ नहीं हुआ? ओ बाबा, ओ बच्चा लोग, इधर आजा बेटा। कॉस इनवर्स, ये इनवर्स है ना, ये बहुत ही सही चीज है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बोलिए? आपका इनवर्स पढ़ा हुआ है, मुझे बताइए वैल्यू क्या होता है? अरे अभी अभी बताया था ना भाई, इसका भी वैल्यू 2 tan इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है भाई? 2 tan इनवर्स एक्स। एक काम करो, उसको हटा दो। अब हमारा सवाल बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय, बोल बेटा, साइन इनवर्स एक्स। हेलो बाबा, एक काम करो, एक काम करो। क्या काम करे सर? इसको x से गुणा x से भागा कर दो। क्या कर दे? x से गुणा x से भागा। क्यों कर दे? देखो रे बाबा, x बाई साइन इनवर्स x वैल्यू कितनी? 1। tan इनवर्स x बाई x वैल्यू कितनी? 1। अरे बाबा, आंसर बोल रहे छोरा, 2। 1 अरे 2 भैया। 2 मैडम, मैडम आंसर 2। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बेटा, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना समझ में आ रहा क्या? यस सर।
साथ साथ में आईटीएफ भी पढ़ा रहा हूं आपको। देखो cos इनवर्स, ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x क्यों हुई, समझ में आया? अरे बाबा, अगर आप इसे प्रूफ करोगे ना बेटा, तो देखो ऐसा करेंगे, कैसा? पुट x बराबर tan थीटा। देख बेटा, दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटा बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चल बच्चा बोल व्हाट। बाहर में cos इनवर्स है, अंदर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का। cos कन्वर्जन फॉर्मूला, कन्वर्जन। हमको नहीं पता। वो छोटका तो ले गया था कल नहला। क्या करे? कुछ और बोल रहे हैं क्या? So what about this? This is 2 theta. What is this? This is 2 tan inverse x. और कंडीशन तो लगेगी, मैं यहां लिख देता हूं अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन। तो कंडीशन आपको निकाल लेनी है, क्योंकि आईटीएफ में फॉर्मूला तो मैक्सिमम लोगों को याद होता है, लेकिन उसकी कंडीशंस याद नहीं होती हैं। ले तो फिर उनके लिए बात यह है कि अगर आपको आईटीएफ में दिक्कत है, तो मेरा आईटीएफ चल रहा है शाम 9:15 डेली, लेकिन कल क्लास नहीं हो पाई थी। हाँ सर देखिए, तो यही आई पे चलता है। हाँ, आईडी यही है ना सर? हट जाए, क्या हुआ, घर चले जाए? आईडी यही है ना सर? क्या कह रहे भाई? आईडी सर, आईडी पूछ रहे हैं। किसका आईडी? 9:15 में क्लास लेते वो वाला आईडी। सेम आईडी, यही आईडी है। अरे जूम पे क्लास होता है। जी सर यही पूछ रहे। सेम आईडी। कुछ बच्चे देखते भी है, मैंने देखा है। चलिए आज एक ही क्लास लेंगे हम लोग, क्योंकि आज मैक्सिमम लोग आया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है पार्टिसिपेंट बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, या तो सो के नहीं उठा होगा, या तो 9 बजे के चक्कर में होगा। जवानी दिन बीत रहा। हाँ, मुझे लगता है 9 बजे के चक्कर में आज, और क्लास आज सुबह हो गई। यस सर। क्लास आज सुबह हो गई, 9 बजे के चक्कर में है, इसीलिए एक ही क्लास लेंगे। पनिशमेंट मिलना चाहिए उन लोगों को। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल का आंसर आप लोग देंगे अभी जल्दी से। और ये मेरे जितने भी वीडियोज हैं जूम वाले, ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मिल जाएंगे आपको। तो टेलीग्राम पे क्या नाम से है? टेलीग्राम वही सुरेंद्र चौधरी के नाम से है। चलिए भाई अगला सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। 2 सवाल आपके नाम, देन अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस x बाई 3x माइनस साइन x। दूसरा सवाल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 4 माइनस पाई बाई 4। तीसरा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 10 5 बाई 2 की पावर x